Welcome to WeLearn. This is session number 12 of Multimedia Computing. In this session, we are going to cover following topics: Multimedia Communication Systems, and its subtopics are Transport Layer, Internet Transport Protocol, Real-Time Transport Protocol, Express Transport Protocol, and your Network Layer. First of all, Transport Layer. Transport layer supports multimedia information transmissions and must provide these following functions like your timing information, reliability, multicasting, negative acknowledgement, रेट कंट्रोल. ट्रांसपोर्ट लेयर का मेन पर्पज़ होता है मल्टीमीडिया इन्फॉर्मेशन के ट्रांसमिशन को सपोर्ट करना, और उस पर्टिकुलर के लिए वो कुछ फंक्शंस हैं जो हमें प्रोवाइड करते हैं. लाइक इन्फॉर्मेशन जो हम ट्रैवल करवाना चाहते हैं वो टाइमली ट्रैवल होनी चाहिए, रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए. लाइक ये नहीं कि हमने इन्फॉर्मेशन अभी ट्रैवल करवाई और वो बीच में प्रॉब्लम्स आ गए. मल्टीकास्टिंग, अगर एक ही इन्फॉर्मेशन मुझे मल्टीपल डेस्टिनेशन पे प्रोवाइड करनी है तो मैं मल्टीकास्टिंग नेटवर्क के थ्रू से प्रोवाइड करवाऊँ. नेटवर्क एक्नॉलेजमेंट मीन्स अगर इन्फॉर्मेशन डेस्टिनेशन पे करेक्टली नहीं पहुंची है या फिर उस तक रीच ही नहीं करी है तो वो हमें एक नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड करे सेंडर को, जिससे कि सेंडर को इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि इन्फॉर्मेशन अभी तक डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंची है. एंड लास्ट फंक्शन इज़ रेट कंट्रोल, जो जिस रेट को फॉलो करके आप इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर रहे हैं उस पर्टिकुलर रेट को कंट्रोल करना चाहिए. मीन्स इट डजंट वेरी टाइम टू टाइम. Now is your Internet Transport Protocol. The Internet Protocol stack particularly includes two types of transport protocol. One is your TCP and another one is UDP. TCP is normally called as Transmission Control Protocol and UDP is your User Datagram Protocol. First we are dealing with TCP, that is Transmission Control Protocol. This particular protocols provide a reliable serial communication path or your virtual circuit between processes that are exchanging a full duplex stream of bytes. फुल डुप्लेक्स मीन्स हम करंटली जो कम्युनिकेशन में कर रहे हैं वो हमारा डायरेक्ट सेंडर का रिसीवर से लिंक है, और मोर ओवर सेम पर्टिकुलर मोमेंट पे सेंडर रिसीवर की तरह भी एक्ट कर सकता है और रिसीवर सेंडर की तरह भी. दैट मीन्स वाइस वर्सा कम्युनिकेशन कैन बी पॉसिबल एट अ सिंगल मोमेंट ऑफ टाइम. सो TCP/IP आपको एक रिलायबल और सीरियल कम्युनिकेशन पाथ प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप फुल डुप्लेक्स स्ट्रीम की जो बाइट्स हैं उनका इन्फॉर्मेशंस को एक्सचेंज कर सकते हैं. सेकेंडली, ईच प्रोसेस इज एज्यूम टू बी इन एन इंटरनेट होस्ट दैट इज़ पर्टिकुलरली आइडेंटिफाइड बाय योर IP एड्रेस, दैट इज़ इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस. जो भी प्रोसेस लाइक आप अपना मैसेज जो सेंड करते हैं उनको अलग अलग प्रोसेसेस में सेंड किया जाता है, और हर एक प्रोसेस जो एक सेंडर से रिसीवर के पास जाती है उस प्रोसेस को, जो इन्फॉर्मेशन को जो प्रोसेस सेंड करती है उस प्रोसेस के पास एक IP एड्रेस होता है जो एक यूनिक IP एड्रेस है जिसके थ्रू हम डिटरमाइन करते हैं कि किस पर्टिकुलर इंटरनेट होस्ट ने इस मैसेज या इन्फॉर्मेशन को सेंड किया है. देन ईच प्रोसेस हैज़ अ नंबर ऑफ लॉजिकल full duplex ports through which it can be set up and use a full duplex TCP connection. There are some ports, we name them as duplicate port because हम इसके जो कम्युनिकेशन में डील करें दैट इज़ योर फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन. सो उन पोर्ट्स की हेल्प से हम फुल डुप्लेक्स TCP कनेक्शंस को बिल्ड करते हैं. Multimedia applications doesn't or do not always requires full duplex communication or connection for the transport of continuous media. जो मीडिया कॉन्टीन्यूस मीडिया को हम यूज़ करके इन्फॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उसके अंदर हमेशा हमें फुल डुप्लेक्स कनेक्शन की नीड नहीं होती, बिकॉज जब हम डाटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं एक TCP कनेक्शन में तो TCP हमें एक अचीव करने की हेल्प करती है कि हम एक रिलायबल इन्फॉर्मेशन को ट्रैवल कर रहे हैं, और इवन जो सीक्वेंस डिलीवरी हो रही है स्ट्रीम ऑफ बाइट्स की बाय जस्ट मीन्स ऑफ दिस अंडरलाइंग और अनरिलायबल डाटाग्राम सर्विस. हम इसके अंदर अपने डाटा को, जो हमारी इन्फॉर्मेशन है उसको स्ट्रीम्स में डिवाइड करके ही ट्रैवल करवाते हैं, और उसमें जो TCP है वो हमें एक रिलायबिलिटी फैक्टर अचीव करने में हेल्प करता है. फॉर मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस द पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट causes substantially an overhead as all the packets are sent with a fixed rate. As TCP का एक फंक्शनैलिटी थी रेट कंट्रोल, तो दैट मीन्स वो एक फिक्स रेट को फॉलो करके सारे पैकेट्स को सेंड करता है. तो इसके अंदर जब हम पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट मीन्स जब सेंडर को जब मैसेज सेंड करना होता है वो मैसेज सेंड करता है, रिसीवर के पास जब मैसेज पहुंच जाता है देन दे गिव सेंडर अ पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट विच इज़ जस्ट एन ओवरहेड फॉर ऑल द पैकेट्स. Second one, TCP is not suitable for your real-time applications like your audio and video transmission just because
its retransmission mechanism may cause a violation of your deadlines, which disrupt all the continuity of your continuous media streams. Then TCP is normally designed as a transport protocol which are suitable for your non-real time reliable applications. बिकॉज अगर हम ऑडियो या वीडियो ट्रांसमिशन में डील कर रहे हैं तो हो सकता है कि हमारी उस डेडलाइन जो हमने सोच रखी है कि इस पर्टिकुलर डेडलाइन में ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए वो ट्रांसफ़र ना हो पाए. तो पर्टिकुलरली TCP हम तब यूज़ करते हैं जब हमें नॉन रियल टाइम एप्लीकेशंस में डील करना होता है. नेक्स्ट प्रोटोकॉल इज़ योर UDP, दैट इज़ योर यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल्स. It is particularly an extension to your IP, like Internet Network Protocol, which particularly supports the multiplexing of your datagrams which are exchanged between the pairs of internet hosts. It normally offers multiplexing and checksumming. checksumming means जो भी हम मैसेज ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसके अंदर अगर कोई एरर आ जाता है तो वो सेंडर एंड पे और रिसीवर एंड पे इंडिविजुअली चेक किया जाता है कि कहीं कोई एरर तो नहीं आ गया. दैट इज़ योर checksumming. Higher level protocols using UDP must provide their own retransmission and packetizations, reassembly, flow control and moreover their congestion avoidance etc. तो जितने भी high level protocols हैं मीन्स UDP से ऊपर जितने भी layers हैं उनके जो protocols हैं उनको UDP को provide करनी होती हैं ये सारी services. There are many multimedia applications which use this particular protocol because it provides to some degree the real time transport property. Means जो TCP में हम real time transport नहीं कर पा रहे थे वो हम UDP में easily perform कर लेते हैं because but इसके अंदर भी वो same problem है कि हम continuous media streams को अगर हम deal कर रहे हैं तो हम UDP एक suitable नहीं है just because it doesn't provide the notation of connections at the transport layer. Next is your real-time transfer protocol. The real-time transfer protocol or RTP is an end-to-end protocol which provides the network transport functions that are suitable for application transmitting real-time data. That is your audio or video related data. Then RTP has an companion protocol named RTCP to convey the information about the participant of the conference. Like अगर हम वीडियो और ऑडियो में डील कर रहे हैं तो एक कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है आपकी जो फेस टू फेस कॉन्फ्रेंस अगर होती है उसके अंदर ये RTP प्रोटोकॉल एग्जिस्ट करता है और वो अपने साथ एक RTCP प्रोटोकॉल को भी यूज़ करता है जस्ट टू कन्वे द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कॉन्फ्रेंस. The RTP protocol provides certain functions. Determination of your media encoding, किस पर्टिकुलर मीडिया को आप एनकोड कर रहे हैं. सिंक्रोनाइजेशन, अगर मीडिया के अंदर हम इंफॉर्मेशन को वन बाय वन या फिर एक मूवमेंट पे बहुत सारे मीडिया से डील कर रहे हैं तो उनके बीच में आप सिंक्रोनाइजेशन कैसे मेंटेन करेंगे. दैट इज़ द फंक्शन ऑफ योर RTP. फ्रेमिंग करना मीन्स आपकी जो बाइट्स हैं अलग अलग बाइट्स में आपने डाटा को डिवाइड किया है उन सबको फ्रेम्स में कंबाइन करके ही हम आगे पैकेट्स में ट्रांसफ़र करते हैं तो वो फ्रेमिंग का कंसेप्ट भी RTP का ही होता है. Then error detection is also one of the function of RTP, just to detect the error if there is any error in between the information or not. Then encryption is for your security of the message. And timing and source identifications means timely information transfer होनी चाहिए और moreover जिस source ने information को transfer किया है correctly उसकी identification भी हमें पता चलनी चाहिए. Next protocol is your Express Transport Protocol. The XTP, that is Express Transport Protocol, is particularly designed to be an efficient protocol, just taking into account the low error ratio and high speed of current networks. Networks की high speed और जितना कम से कम हो सके उसके अंदर error ratio हो, इन दोनों particular फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए हमने एक एफिशिएंट प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं दैट इज़ योर Express Transport Protocol. It particularly integrates the transport as well as your network protocol functionality to have more control over the environment in which they are operates. Then XTP is useful in a wide variety of environment from your real-time control system to your remote procedure calls in your distributed operating system and your distributed database to bulk data transfer. तो आप किसी भी एनवायरनमेंट में अपने XTP को यूज़ कर सकते हैं चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर है आपके रिमोट प्रोसीजर कॉल्स
रियल टाइम कंट्रोल सिस्टम्स हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस जो बल्क डाटा ट्रांसफ़र में डील कर रहे हैं. For these purposes, the XTP denies these 6 services: connections, transactions, unacknowledgement datagrams, acknowledgement datagrams, isochronous streams, and your bulk data. These are some services which are not provided by Express Transport Protocol. The path between two XTP sites is called as route. Means जो दो sites XTP को यूज़ करके कम्युनिकेशन में पार्ट ले रही हैं तो उनके बीच में जो पाथ है उसको हम पर्टिकुलरली रूट कहते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ XTP पैकेट्स. वन इज़ योर इन्फॉर्मेशन पैकेट विच कैरीज योर यूज़र डाटा एंड अनदर वन इज़ कंट्रोल पैकेट्स विच आर यूज फॉर प्रोटोकॉल मैनेजमेंट. इन्फॉर्मेशन पैकेट का जस्ट मतलब होता है आपके डाटा को एक साइट से दूसरे साइट तक ट्रैवल करवाना, एंड कंट्रोल पैकेट्स का जो डीलिंग है या फंक्शनिंग है वो जस्ट टू मेंटेन द प्रोटोकॉल मैनेजमेंट. For flow control, XTP use the sliding window और rate based flow control. मीन्स जैसे रेट होगा उसके अकॉर्डिंग ही आप डाटा को ट्रांसफ़र करेंगे. जो आपका ये स्लाइडिंग विंडो है उसके अंदर जो विंडोज़ है उनको हम विंडो बेस्ड जितने भी कंट्रोल होते हैं उसे हम सिलेक्ट करते हैं, और जो विंडो का साइज़ है इट इज़ नेगोशिएबल. मीन्स जब हम कनेक्शन सेटअप करते हैं तब हम डिसाइड करते हैं कि स्लाइडिंग विंडो में विंडो का साइज़ हमें कितना चाहिए. वी कैन एक्सटेंड दैम और वी कैन श्रिंक टू अ स्मॉल साइज ऑल्सो. To advance the flow control window, the XTP uses a combined mechanism between a cumulative acknowledgement and a selective acknowledgement with a runtime or run length encoding. जो मल्टीमीडिया में आपकी रन लेंथ एनकोडिंग होती है जिसको हम यूज़ करते हैं अपने मैसेज को एनकोड करने के लिए, हम XTP के अंदर पर्टिकुलरली इसी एनकोडिंग का यूज़ होता है. Then data packet retransmissions are triggered by the arrival of status reports showing missing data. जब डाटा को हम ट्रांसमिट कर देते हैं तो अगर डाटा नहीं पहुंचा है तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास स्टेटस रिपोर्ट आती है कि हमें इस पर्टिकुलर मैसेज को रीट्रांसमिट करना है. स्टेटस रिपोर्ट आर रिक्वेस्टेड एंड अ सर्टेन टाइमर कंट्रोल्स द ड्यूरेशन ऑफ द रिस्पॉन्स. रिस्पॉन्स आने की भी एक ड्यूरेशन हम सेट करते हैं, लाइक उसके अंदर अंदर हमें रिस्पॉन्स आ जाना चाहिए रिलेटेड टू आवर डाटा पैकेट्स. जब टाइमर एक्सपायर हो जाता है या फिर स्टेटस रिपोर्ट अभी तक रिसीव हमने नहीं करी और टाइमर एक्सपायर हो गया तो एक नई स्टेटस रिपोर्ट इशू की जाती है और XTP एंटर्स कर जाता है एक सिंक्रोनस हैंडशेकिंग में, जहाँ पे जितने भी फर्दर डाटा ट्रांसमिशन है उन सब को रोक दिया जाता है जब तक कि करेक्ट स्टेटस हम तक रिसीव ना हो जाए. नाउ देयर XTP हैज़ सम फीचर्स विच मीट द रिक्वायरमेंट फॉर योर मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन. First feature is XTP provides a connection-oriented transport and network transmission both. It particularly can be used on your ATM networks also. Second feature is different transport services are provided and the services are your connection mode and connectionless mode both, and also your transaction mode. Transactions mean जब हम transactions में deal करते हैं. Next feature is flexible error management which particularly allows the retransmission of to be turned off which is useful for multimedia application. Like हमने इसके अंदर retransmission के लिए एक mechanism set कर रखा है कि हम जब तक retransmission नहीं करेंगे जब तक कि हमें correct status report हमारे तक नहीं पहुंच जाती. अगर status report में वो missing show होता है then only we retransmit the message. The XTP has a rate based flow control means जितना हमें पर्टिकुलर बैंडविड्थ या थ्रू आउटपुट प्रोवाइड करना है उसी के अकॉर्डिंग हम अपने फ्लो को मैनेज करते हैं. दैट मीन्स हमारा रेट बेस्ड फ्लो कंट्रोल हम XTP के अंदर यूज़ करते हैं जस्ट फॉर क्वालिटी ऑफ सर्विस रिक्वेस्ट. नाउ देयर आर सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू योर कॉन्टिन्यूस मीडिया ट्रांसमिशन. लाइक XTP हैज़ अ लार्जर हेडर which creates a overhead of 44 bytes regardless of a mode. Then XTP was designed to be implemented in your VLSI to achieve high performance, but it is too complex to deal with. If we are using, if the round rotation time of a underlying network frequently fluctuate, the XTP constantly enters a synchronizing handshake. मीन्स अगर जितना भी उसका राउंड रोटेशन टाइम है, लाइक जितने टाइम में वो इन्फॉर्मेशन सारे पैकेट स्विचेस से होकर आप तक पहुंचती है, अगर वो टाइम बार बार अल्टर कर रहा है तो XTP को एक साथ बहुत बारी एक सिंक्रोनाइजिंग हैंड शेकिंग में जाना पड़ेगा. दैट मीन्स उसे वेट करना पड़ेगा
कि कब तक मुझे स्टेटस रिपोर्ट नहीं मिल जाती जब तक कि मैं इन जितने भी ट्रांसमिशन है उसको हॉल्ट करके रखूं. Now next is your network layer. There are following requirements on a network layer for your multimedia information transmission, like high bandwidth, multicasting, resource reservation, quality of service guarantees and new routing protocols. So ये ऐसी रिक्वायरमेंट्स है जब हम मल्टीमीडिया इन्फॉर्मेशन का ट्रांसमिशन करते हैं बाय यूजिंग योर नेटवर्क लेयर. तो नेटवर्क लेयर के अंदर ये सब रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी होनी चाहिए. मीन्स वो हमें हाई बैंडविड्थ प्रोवाइड करे, मल्टीकास्टिंग नेटवर्किंग होनी चाहिए, रिसोर्स की हम रिजर्वेशन कर सकें, और मोर ओवर जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं दैट मस्ट बी ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विसेज. Internet services and protocols. Internet is just growing with the need for your real-time services for multimedia applications. There are several protocols which are changing to provide your integrated services. In case of control link sharing, that is divide the traffic into few administration classes and assign to each minimum percentage to the link bandwidth under condition of overload while allowing the unused bandwidth to available at other times. Now, Internet Protocol. IP provides for the unreliable carriage of datagrams from the source host to the destination host, possibly just passing through one or more gateways or network in the process. अगर direct नहीं है तो उनके बीच में कुछ गेटवे या नेटवर्क एग्जिस्ट करता होगा जिसके थ्रू वो अपने डाटाग्राम्स को ट्रैवल करवाते हैं जस्ट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन होस्ट. There are some properties which are relevant to your multimedia transmission requirements. First of all is your type of services. Like IP includes identification of the service quality through this TOS, that is type of service specification. It particularly specifies two things: precedence relation and the services such as your minimum delay, maximum throughput, maximum reliability, and cost and normal services. Secondly, property is addressing and multicasting. This is most of the critical feature of IP. Like addressing, that is to establish a global address space that allows every network in the internet to be uniquely identified. And this particular IP addressing structure is divided into your 5 classes: class A, B, C, D and E. Class A uses 24-bit for your host identifiers बट ओनली 7 बिट फॉर द नेटवर्क नंबर. मीन्स हमारे जितने भी नेटवर्क्स हैं उन सबको हमने 5 क्लासेस में डिफाइन कर रखा है, और हर 5 क्लासेस के अंदर पर्टिकुलर डिवीजन है आपके होस्ट नंबर में और आपके नेटवर्क एड्रेस में, होस्ट एड्रेस एंड नेटवर्क एड्रेस. सो क्लास ए के अंदर 24 बिट का डाटा जो होता है वो होस्ट एड्रेस के लिए होता है, एंड रेस्ट ऑफ द बिट्स आर फॉर नेटवर्क एड्रेस. And this particular address space covers a small number of class A network. On the other hand, we have class B, which takes 16 bits for your host and 14 bits for your network address. And in class C, we allocate 21 bits for network and 8 bits for host. Normally, class B network address are assigned to a collection of LANs. LAN के अंदर जितने भी हम कनेक्शंस एस्टैब्लिश करते हैं वो हम क्लास B के नेटवर्क एड्रेसेस को यूज़ करते हैं. Third property is interconnectivity between your internet protocol and your underlying networks. Like there is a wide spread of protocols in computer technology. Internet is a family of protocols. Hence, there is a need of mapping between all these protocols. In this, we have to map the IP protocol with their underlying layers. And for binding of this IP address, there is an important function like ARP, that is Address Resolution Protocol. It particularly used for binding the addresses. And this particular protocol allow a router to broadcast a query which contains the IP address and receive back the associated LAN address. So in this way, it performs the binding of addresses once it takes IP address and get the LAN address. Last property is your routing. Routing of the IP packets is just a major work in internet architecture. The basic model of internet particularly consists of networks which are connected by routers. नेटवर्क्स के अंदर हमने राउटर्स के यूज़ करके अपनी हर एक डिवाइस को कनेक्ट कर रखा है जस्ट फॉर दिस कम्युनिकेशन, सो दैट हमारा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक कम्युनिकेशन ईजिली परफॉर्म हो सके विद द हेल्प ऑफ दिस राउटर्स. And this whole process is routing, in which
हम जब सर्च करते हैं कि हमें एक से दूसरी साइट तक जाना है तो कौन सा रूट फॉलो करना है, उस रूट फॉलो करने के लिए हम राउटिंग एल्गोरिथम्स को फॉलो करते हैं और वो सब आपकी राउटिंग के अंदर इंक्लूड होता है. IGMP, that is Internet Group Management Protocol. It particularly deals for managing internet multicasting groups and it is used for conferencing applications because conferencing में ही multicast group के अंदर हम normally deal करते हैं. The basic service permits a source to send a datagram to all the members of multicast group and there is no guarantee of delivery to any or all targets in the group. In multicast routers, periodically send queries to refresh their knowledge about the membership which are present in this particular network. And if no report is received from a particular group, after some number of query, the router assumes that the group has an local members and that they need not forward remotely originated. Means अगर मैसेज का या फिर क्वेरीज का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, दैट मीन्स वहाँ पे कोई लोकल मेंबर एग्जिस्ट नहीं करता और हमें उस ग्रुप को और फॉरवर्ड मैसेजेस नहीं करने चाहिए. In case of your multimedia application, the IGMP must loosely cooperate with an appropriate resource management protocol such as your RSVP just to provide a resource reservation for a member who wants to join a group during a conference. Resource reservation protocol, that is RSVP. RS is resource, V for reservation, P is protocol. It particularly transfer reservations and keeps a state at a intermediate nodes and it doesn't have a data transfer component. The RSVP messages are sent as a IP datagrams and the router keep a soft state which is refreshed by a periodic reservation messages. Periodic time basis पे हम उस soft state को router जो है वो maintain करके रखता है और refresh करता है. In the absence of this refresh messages, the router deletes the reservation after a certain timeout. To implement the integrated services, there are 4 components in this protocol: the packet scheduler, admission control routine, classifiers, and reservation setup protocols. The RSVP protocol was designed to satisfy certain requirements like it must accommodate your heterogeneous service needs. Means जब हमें अलग अलग services को perform करना है उसके लिए भी हमें ये provide करे services. Secondly, it must provide advanced reservation of the resources and primitive if required. Means जब हमें resources की need है तब हमें वो provide करे और जब उसको हमें एक हायर प्रायोरिटी की सर्विस प्रोवाइड करनी है, मीन्स एक हायर सर्विस आई है उसे वो पर्टिकुलर रिसोर्स चाहिए, तो हम उस लोअर प्रायोरिटी की जो सर्विस को जो रिसोर्स यूज़ कर रहा है वहाँ से रिसोर्स लेकर हायर प्रायोरिटी के उस रिसोर्स को हम प्रोवाइड करें. It must accommodate eliminatory actions such as your adding and receiving, your sending or deleting ones. It must be robust enough to scale well to large multicasting group also. Next is your stream protocol, or we name them as ST2. It particularly provides a connection oriented and guarantees service for your data transport, which is based on a stream model. In this, there is a connection between the sender and the several receivers by just a unidirectional connection. Duplicate connections can also possible in this setup, but the ST2 provides a resource reservation during the connection setup. And this reservation is originated from the source and only. It sends a SEMP message with the flow specification which describes the stream requirements in terms of your packet size and data rate. If the destination accepts the call, it returns the final flow specification to the source, and to perform the processing in the node, the ST data packets do not carry complete addressing information. They have a hop identifier, or we name them as HIP, which is similar to your virtual circuit number, which can negotiate at each hop. The ST2 is suitable for your multimedia transmission because of its resource reservation along the path between the sender and the receiver. Real-time Internet Protocol, it particularly provides for connection-oriented and performance guaranteed, in which we need an unreliable delivery of packets. And it is used by some of the schemes which are developed by your multimedia information transmission only. Do it yourself. Firstly, briefly explain TCP, that is Transmission Control Protocol, and secondly, briefly explain ST2.
which is a protocol. Thank you. Happy learning. We learning.